नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी जो क्लास है वो हरियाणा जीके की दूसरी क्लास है। हरियाणा जीके की हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं ये इसमें हम कंप्लीट हरियाणा जीके का सिलेबस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज हर टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। तो ये जो सीरीज़ आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा उद्देश्य। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली क्लासें आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इस जो क्लास में हम करेंगे हरियाणा उद्देश्य से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले वो सारे के सारे कवर करेंगे, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आपको बताना है कि जो हिंदी क्षेत्रीय समिति थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। फजल अली, गोपीचंद भार्गव, बलवंत तायल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बलवंत तायल को हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया। आपको बताना है कि जे.सी. शाह की अध्यक्षता में जो आयोग बना था उसने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था। 31 मई 1966, 30 जून 1966, 15 जुलाई 1966 या 28 जुलाई 1966। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 31 मई 1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। आपको बताना है कि जो फजल अली आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। वर्ष 1953, 1955, 1956 या 1957। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1956 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया। आपको बताना है कि जो सिखों के नेता थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन कब शुरू किया था। वर्ष 1966, वर्ष 1957, वर्ष 1960 या वर्ष 1962। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1960 में मास्टर तारा सिंह ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ामों में ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पंजाब पुनर्गठन विधेयक। जो पंजाब पुनर्गठन विधेयक था वो वर्ष 1966 लोकसभा ने कब पारित किया। 18 सितंबर 1966, 27 सितंबर 1966, 2 अक्टूबर 1966 या 19 अक्टूबर 1966। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 27 सितंबर 1966। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरणावर्त की घोषणा की। तो जो पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था मास्टर ताराचंद ने। और अब ये बताना है कि मरणावर्त की घोषणा की थी वो किसने की थी, फतेह सिंह, मास्टर तारा सिंह या प्रताप सिंह केरो या गोपीचंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा की थी पंजाबी सूबे के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्वतंत्रता के बाद पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था। धर्म के प्रश्न पर, जाति के प्रश्न पर या आर्थिक प्रश्न पर या भाषा के प्रश्न पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भाषा के प्रश्न पर उन दोनों में पंजाबी सूबे और हिंदी में क्या हो गया था, विरोधाभास खड़ा हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से पंजाब विभाजन का विरोध किसने किया। आपको बताना कि इनमें से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। आर्य समाज ने, हिंदी महासभा ने, जनसंघ पार्टी ने या इन सभी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सब ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया। आपको बताना है कि पंजाब में सच्चर फॉर्मूला है वो कब लागू किया गया था। 1 अक्टूबर 1947, 2 सितंबर 1948, 1 अक्टूबर 1949 या 2 सितंबर 1950।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 1949 को 70 फार्मूला लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री के, इंदिरा गांधी के, सरदार हुकुम सिंह के या सर छोटू राम के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरदार हुकुम सिंह के सिफारिश पर हरियाणा का गठन किया गया था। सरदार हुकुम सिंह उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरो द्वारा किए गए जो कार्य उनमें से कौन सा असत्य है। आपको इनमें से बताना कि कौन सा गलत है। क्षेत्रीय फॉर्मूला की सफलता में बाधा डाली, क्षेत्रीय समितियों की शक्तियों को बढ़ा दिया, हरियाणा में पंजाबी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी, हिंदी आंदोलन के दौरान कैरो सरकार ने हज़ारों लोगों को जेल में बंद कर दिया। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्षेत्रीय समितियों की शक्ति को बढ़ा दिया। ये गलत है, इन्होंने नहीं बढ़ाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का गठन कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि जो सीमा निर्धारण के लिए आयोग था वो कहाँ आया था, उसका गठन कहाँ हुआ था, सिरसा, रोहतक, हिसार या गुरुग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोहतक में उसका गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया। आपको बताना है कि इनमें से कौन से आयोग का एक ऐसा सदस्य था जिसने चंडीगढ़ और खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने का विरोध किया था, उसके विरुद्ध मत डाला था। बलवंत तायल आयोग, फजल अली आयोग, जयसी शाह आयोग या सच्चर आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जयसी आयोग का एक ऐसा सदस्य था जो चंडीगढ़ को हरियाणा में नहीं लाना चाहता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले कौन से थे। आपको बताना कि हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह हुआ उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले कौन से थे। रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकूला, यमुनानगर या महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रोहतक और हिसार थे वो सबसे प्रभावित जिले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस क्षेत्र को जयसी शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी। इनमें से किस क्षेत्र को हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी। चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, नारायणगढ़ या जगाधरी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, इन सभी को हरियाणा में मिलाने की सिफारिश जयसी शाह आयोग ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पंजाब में हिंदी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। आर्य समाज ने इसका समर्थन किया था, जनसंघ पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, हरियाणा के कांग्रेस भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1955 में कहाँ की पुलिस अधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जलसे और जुलूस हुए थे। रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़ या मेवात। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिरसा के पुलिस उपाधीक्षक के साथ दुर्व्यवहार के कारण वहाँ पे जलसे और जुलूस निकाले गए थे। तो अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे बढ़ने से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1956 में पंजाब और हरियाणा के लिए लागू क्षेत्रीय फॉर्मूला में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। पंजाब द्विभाषी राज्य है और हिंदी और पंजाबी इस राज्य की सरकारी भाषाएं हैं, ये सही है। पंजाब राज्य में हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र अलग होंगे, ये भी सही है। प्रत्येक क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी, ये भी सही है। स्थानीय भाषाओं के विकास में कोई सहायता नहीं दी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्थानीय भाषाओं के विकास और में कोई सहायता नहीं दी जाएगी, ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। आपको बताना है कि हरियाणा प्रदेश को पंजाब में कब शामिल किया गया था। 1858 में, 1958 में, 1757 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1858। 1858 की
1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अब आपको बताना है कि हरियाणा किस प्रांत का भाग था, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंजाब का भाग था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ। आपको बताना है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था। अक्टूबर 1949, सितंबर 1949, नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 1949। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ। आपको बताना कि जो सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ उसका क्या प्रभाव हुआ। पंजाब को पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र और उर्दू क्षेत्र 3 हिस्सों में बांट दिया। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 2 क्षेत्रों में बांटा था। पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया। पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और उर्दू क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया था सच्चर फॉर्मूले ने, भाषा के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित में से सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय। तो आपको बताना कि जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब इनमें से एक ऐसा ज़िला है जो उस समय नहीं था, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, पलवल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पलवल उस समय ज़िला नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। आपको बताना कि इनमें से कौन हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे, BN चक्रवर्ती, धर्मवीर, RS नरूला या GD तापसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। तो ये थे हरियाणा उद्य टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वो ये क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली क्लासें हरियाणा जीके की वो आपको मिल सके।